तो एक्सरसाइज में देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म सिंपल है। तो रोस्टर फॉर्म में पहला वाला रोस्टर फॉर्म ए दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब क्या लिखा है, बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता, नेचुरल नंबर। मतलब जो आपके सेट में नंबर्स आने वाले वो क्या आने वाले हैं, सब ध्यान दो इधर, क्या आने वाले, नेचुरल नंबर आने वाले। और हाँ, पहली एक्सरसाइज देख लो, पेज नंबर 8 है बोलते। ठीक है, तो आपके सेट में किस टाइप के नंबर आने वाले हैं, नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक के आएंगे, ये दिया हुआ है, कहां से कहां तक के आएंगे, 4 से बड़े। क्या इसको पढ़ते कैसे, एक्स इज ग्रे 4 नहीं, इसको एक्स से पढ़ना, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू, नीचे में इक्वल टू की साइन है तो क्या पढ़ते हैं उसको, लेस देन इक्वल टू 10। समझा कि क्या पढ़ा, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन, ये जो डैश रहता है उसका उसका मतलब इक्वल टू रहता है ना, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो 4 से बड़े है। 4 से बड़े कौन से रहते, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि आगे उसने दिया एक्स की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। तो कहां तक के आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपने ए सेट में आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर हो गया। क्लियर है सबको, हाँ बोल। सेकंड, बी, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड अरिथमेटिक। तो लेटर्स को लिखना है अरिथमेटिक के, तो लिखो क्या है, ए, लेटर ऑफ द वर्ड अरिथमेटिक, तो लेटर्स लिखने हैं, बोलो ए, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या, एच, उसके बाद एम, उसके बाद, उसके बाद, हाँ, ARITH तो लिखा मैंने। अच्छा, ARI, हाँ, सेट का नाम है, उससे क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ जा रहा, ले तेरा नाम लिख देता, तेरा नाम कैसे शुरू होता, जे से, ले, हाँ, क्या, ये लो जे। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे मार्क्स थोड़ी ना कट रहे, ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाइज हम उस पे जा रहे हैं, ठीक है, नाम में क्या रखा है, कंसेप्ट में रखा है चीज, ठीक है, तो ये यहाँ जो लिखा है वो लिख दिए, ठीक है, जे कर दिया मैंने भाई के नाम से, हाँ, HM, इसके बाद क्या, ई, उसके बाद, उसके बाद क्या आ रहा, हाँ अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा, टी आ रहा ना, हाँ, तो टी को 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, टी हो गया खत्म कहानी टी की, फिर आई को भी नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है सीधा। तो यही मैंने जो बोला था प्रॉपर्टी सेट की, के एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते, नहीं तो पूरी की पूरी स्पेलिंग आती थी, लेकिन पूरी पूरी स्पेलिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे एलिमेंट, टी रिपीट हो रहा था और क्या रिपीट हो रहा था, आई, तो वो एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्लियर है, और कुछ डाउट है, हाँ क्या फॉर्म, क्या कुछ तो भी डाउट पूछ रहा था तू, ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, कायम फॉर्म में कन्वर्ट करना है रोस्टर में, किसी ने कुछ तो भी डाउट पूछा था, ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, हाँ, अब आ गया बी, बोलो, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है बोलो, नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स में क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, क्या आएगा एक्स में, और किस टाइप के नेचुरल नंबर लिखना है, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर करो तो 5 से बड़ा और 50 से छोटा, तो क्या 2 आएगा,
2 का स्क्वायर क्या होता? 4। 4 5 से छोटा है ना? नहीं आएगा। बड़ा होना 5 से, तो 3 आएगा ना? 3 3 आएगा ना? ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता? 9, तो 9 आएगा ना? 3 आएगा ना? तो 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, बस। क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता? 64। 64 50 से बड़ा है, मेरे को 50 से छोटा होना। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा बोले अपन ने? बोलो। 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट? अब फिर से ए आ गया तो ए लिख देता हूं, इसको चेंज कर देते मेरे हिसाब से, इसको डी कर देते इसको। ठीक है, तो फोर्थ डी लिख देता हूं इसको। हाँ, एक्स क्या है? इंटीजर है। एक्स क्या है? इंटीजर। और किस टाइप का इंटीजर है? जिसका स्क्वायर करो तो, सबका ध्यान यहां पर, एक्स इंटीजर है, इस टाइप का इंटीजर है जिसका स्क्वायर करो तो 20 से कम आए। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बिलोंग्स टू है ना रे बाबा, बताया था ना। ऐसी सिंबल है, मतलब बिलोंग्स टू इज अ मेंबर हो, मतलब वो है ना? यू आर अ मेंबर ऑफ सम फैमिली, है ना? तो ये एक्स इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो क्या है वो? इंटीजर है। तो एक्स इज अ इंटीजर, आगे ही बैठा कर दूंगा। एक्स इज अ इंटीजर, और ये पता चल गया इंटीजर है। अब किस टाइप का इंटीजर है आगे लिखा है ना? किस टाइप का इंटीजर है आगे लिखा है? एक्स का स्क्वायर इज लेस देन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। तो ऐसा इंटीजर होना जिसका स्क्वायर करो तो 20 से कम आ जाए। बताओ कौन सा इंटीजर आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या 0 आएगा, और क्या आएगा? नेगेटिव नंबर, पूरे पूरे नेगेटिव नंबर भी आएंगे वहां तक के। 0 1 2 3 4 तक के पॉजिटिव नंबर, मतलब 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। -1 -2 -3 माइनस। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी रहते ना। तो हाँ, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। साथ ही साथ -1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करो तो 1 आता, 1 20 से छोटा है। -2 का स्क्वायर करो तो 4 आता, 4 20 से छोटा है। -3 भी आएगा, और -4 भी आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? माइनस नंबर क्यों है, समझ गया ना? आगे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका नामकरण ए दे देता हूं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना मतलब रूल लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? रूल। द काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के मल्टीपल। तो क्या क्या आ जाएगा बताओ? कैसे लिखेंगे? कैसे इसको? क्या क्या आ जाएगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि क्या क्या आ जाएगा हमें, मेरे को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखना है। तो कैसे लिखूं? एक वेरिएबल डिफाइन करूं, एक्स इज सच दैट, एक्स काउंटिंग नंबर मतलब क्या होते? नेचुरल नंबर। तो एक्स किसको बिलोंग करता है? चलो पहले सादे फॉर्म में लिख के बताता तुमको। तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट अपन एक्स, बंद कर दे दरवाजा। तो देखो, हमने क्या करे, पहले हमने जो रूल लिखना था वो रूल लिख दिए डायरेक्ट। क्या बोल रहा था वो? मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 50। तो डायरेक्टली मैंने वही रूल लिख दिया, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर, या नेचुरल नंबर भी लिखते तो चलता था, एंड मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। तो जो ऊपर दिया था वही सेट मेरा बना ना। ऊपर भी क्या दिया था?
काउंटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। तो जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखते हैं, रूल लिख दिए ना अपन ने, ये रूल से ऊपर वाला जो सेट है वही तो ये रूल में फिट हो रहा ना, ऊपर का जो रूल था वही तो लिखा नीचे भी मैंने। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का, समझ में आ गया एकदम, मतलब यानी कि क्रूड तरीका है ये, लेकिन सही है, गलत नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि हमने रूल लिखना था लिख दिए। लेकिन थोड़ा मोर मैथमेटिकल वे टू राइट दिस, अब देखते हैं, ये समझा गया। अब थोड़ा मोर मैथमेटिकल वे में जाते हैं इसको लिखने के लिए। काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता? नेचुरल नंबर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो। एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर है एक्स, वो किसके जैसा है बताओ? तो आगे लिख सकते तुम, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। क्या लिख सकते? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, बराबर है। एक मिनट रुक जाओ, वो भी बताता हूँ मैं, एक और तरीके से बता देता। देखो, एक तो ये तरीका हो गया, x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है, आगे लिख दिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50, ये भी लिख दिए तो चलता। अब एक और थोड़ा सा और अच्छे से तरीका बताता हूँ, इधर देखो, a इज इक्वल टू, यहां पर देखो, x इज सच दैट, क्या लिखे हमने? x इज सच दैट, फिर x क्या 6 का मल्टीपल है ना, तो ऐसा लिखो देखो, x इज इक्वल टू 6n, क्या लिख दो? x इज इक्वल टू 6n, मतलब x ऐसा है, सच दैट है कि x 6 का मल्टीपल है। x क्या है? 6 का मल्टीपल है। अब ये n, ये जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। और कहां तक के आने चाहिए? लेस देन 50। एक्स इज एक मिनट, एक मिनट बता रहा हूं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, लेस देन 50। तो n की वैल्यू कहां तक की आनी चाहिए? 8 6 कितना होता? 48 होता ना। तो n की वैल्यू कहां तक की आएंगी? सिर्फ 8 तक की आएंगी। समझ में आया? तो आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जाओ। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। और n की जो वैल्यू है वो कितनी आना चाहिए? 8 या 8 से छोटी आनी चाहिए। अब एक एक स्टेप मैं इसका बता रहा हूँ, इधर ध्यान रखो सबका। पहले तो क्वेश्चन क्या है समझ लो, हमारे सेट में क्या आना चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 6 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए, बराबर है, यहां तक ही क्लियर है। और 50 से कम आना चाहिए, मतलब 48 तक के आना चाहिए। तो मैंने x को डिफाइन किया, इधर सबका ध्यान, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ n। एक इसमें दो वेरिएबल भी कई बार लेना पड़ता है, जैसे इसमें लेना पड़ा, दो वेरिएबल आ गए यहाँ, एक तो x आ गया और एक क्या आ गया? n आ गया। तो x इज इक्वल टू 6n, मतलब 6n मतलब 6 का मल्टीपल हो गया। अब ये n की वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा ना, क्या लेना है? तो n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा अपने को, बोलो? नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा सबसे पहले। कहां तक के नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर तक के लेना पड़ेगा। क्यों 8 नेचुरल नंबर तक के लेना पड़ेगा? क्योंकि जब यहाँ 1 डालोगे तुम, एक्स n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 6। n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 12। n की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या मिलेगा? 18। 4 डालोगे तो बराबर मिल रहे 6 के मल्टीपल। n की वैल्यू 8 डालोगे तो 48, n की वैल्यू 9 डालोगे तो 54। तो 54 चाहिए क्या मुझे? नहीं, इसलिए n की वैल्यू कहां तक के आएंगी? सिर्फ 8 तक के। तो मेरे को जब ऐसा 6 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल ऐसा कुछ डिफाइन किया, तो दो वेरिएबल ले रहा मैं, एक x ले रहा, x इज सच दैट कि x है क्या? 6n है। 6n मतलब 6 का मल्टीपल हो गया। लेकिन n में क्या क्या डाल सकता हूं मैं? अगर 6n लेके छोड़ देता था वो तो इन्फिनिटी तक के चले जाता। तो n में क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे को बताना पड़ेगा n में मैं कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा n नेचुरल नंबर है सबसे पहले, और कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए 1 2 आ गई वो। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ डाउट है किसी में? कैसे करेंगे? क्लियर है सबको? पक्का? कुछ डाउट है किसी को? समझ में आया? मल्टीपल और 6, अगर 8 का मल्टीपल रहता तो क्या लिखता है यहाँ 6 की जगह पे? 8n। फिर क्या लिखता? ये यहाँ पर n इज बिलोंग्स टू n,
और 50 से कम रहता तो कहाँ लिखना, क्या लिखना पड़ता, 6 लिखना पड़ता, क्योंकि 8 6 48 पे पहुंच गया होता मैं। समझ में आ रहा, क्लियर है। तो इस टाइप से हमको कभी कभी दो वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन करके लिखना पड़ता है। क्लियर है सबको, पक्का। ये दो तीन, ये देखो, ये तीनों तरीके सही है, तीनों तरीके। कहां पर 5 का मल्टीपल, तो 5n लिखते हैं। और अगर 40 काय से छोटा बोलता, 50 से छोटा बोलता क्या इक्वल बोलता, 50 से अगर इक्वल बोलता, 50 से अगर इक्वल बोलता तो 10 तक के लेते, अगर 50 से छोटा बोलता तो 9 तक के लेते, 45 तक के आते। ठीक है, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 9 लिखते हैं। अगर 50 से छोटा बोलता, 50 के इक्वल बोलता तो लेस देन इक्वल टू 10। बराबर है, क्लियर है। तो समझ में आया, मल्टीपल्स अगर आया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट आया तो रूल लिखेंगे, या तो ऐसा रूल लिख दो डायरेक्ट, या तो ऐसा भी चलेगा, या तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, लेकिन ये समझने आने को ना बराबर। समझ में आया सबके, क्लियर है पक्का, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कल अच्छे से करेंगे, आज के लिए इतना ही। जिसको नहीं समझा मेरे से पूछिए आना। तो वही तो, तू आएगा लेट तो कैसे समझेगा? हम्म।